नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आप सबके साथ प्रियांशा लाजरस। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी दुनिया में देखा जाता है। जी हाँ, पूरी दुनिया भर में, चाहे बात वो वेशभूषा की हो या खानों की हो, तो छत्तीसगढ़ का नाम हर जगह मशहूर है। वहीं हम इस वक्त हैं रायपुर के घासीदास परिसर में, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के लुप्त वाद्य यंत्रों का आज हमें यहाँ पे संग्रह देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं संजू जी से, जो ये कलेक्शन करते हैं, ये किस तरह से उनके आइडिया आया है और इतने अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र जो कि लुप्त हो गए हैं, सालों हजारों साल पुराने। सर, आप कब से ये कलेक्शन कर रहे हैं? ये 2.5 साल हुए कोरोना महामारी में। तो पहले बांसुरी बजाते रहे, बांसुरी बजात लोक वाद्य ऊपर रुझान पड़ी से छत्तीसगढ़ के विलुप्त लोक वाद्य वो होते विलुप्त तादाद में है। आने वाला पीढ़ी जाने की कौन सा बाजा रही हमारे छत्तीसगढ़ में, ये सब सहेज के रखे हुए हैं अपन घर में। ये वाद्य यंत्र आप कहाँ से लाते हैं? ये वाद्य यंत्र सरगुजा है, रायगढ़ है, सुकमा है, नारायणपुर है, मानपुर है, दंतेवाड़ा है और वो कांकेर है। ये सभी जगह का बाजा है। जैसे कि हर चीज को करने का एक तरीका होता है, हर इंस्ट्रूमेंट को, हर यंत्र को बजाने का एक तरीका होता है, तो आप कहाँ से सीखते हैं इनको बजाना? वही पहले बताया ना कि बांसुरी में पहली बजाते रहा हूँ, फिर ये में धीरे धीरे सब वाद्य में ट्राई कर रहे हूँ समझ जब बजाए के। तो कुछ अभी बहुत से वाद्य यंत्र मन पर जीते हैं अपन से। कुल अब तक कितने वाद्य यंत्र आपने इकट्ठे कर लिए? इनमें लगभग 130 लोक वाद्य हो गए हमारे पुराना मन के, पूर्वज मन के बाजा वो आने वाला समय के। और बहुत से वाद्य है तो अपन हाथ से में बनाए हैं, जिनमें लगभग 40, 50, 70 ऐसे वाद्य जो अपन हाथ से खुद कारीगिरी करे हैं। वहाँ से देख के आए के बाद खुद से अपन जैसे चिड़िया देखो, बहुत सारा चिड़िया अपन हाथ से बनाए हैं। यदि बहुत से ये सब चटका वटका है, डमऊ है, डमऊ। सर, इसका कोई खास उपदेश बनाने का? वही बताना कि आने वाला पीढ़ी को जानवाना है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे परंपरा वाद्य रही से सदियों तक दिखाना चाहते हैं। खास आपने छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों को ही क्यों चुना? आजकल के दौर पे तरह तरह के म्यूजिक के चीजें आने लगी हैं, जहां आधुनिक दुनिया हम देखते हैं, तो आपने इन्हें ही क्यों चुना? अभी छत्तीसगढ़ के वाद्य तो छत्तीसगढ़ के ही चुने हैं कि हमारे बचाए रखना है करके। अब तो इलेक्ट्रॉनिक के जमाना आ गए, एक से इलेक्ट्रॉनिक वाला बाजा आ गए हैं, तो ये पूरा विलुप्त तादाद में ये कोई देखना भी पसंद नहीं करे आज के जनरेशन। लेकिन ये बचाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसे देखे तो जाए तो बहुत से वाद्य खत्म भी हो गए हैं, नहीं है, वो जीवित रखना बहुत जरूरी है। सर, आप बताइए, कैसा लगता है जब आप इन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं? ये काफी अलग है आज के जमाने में अगर देखा जाए तो। बहुत बढ़िया लगता है अपने पुराने इंस्ट्रूमेंट को बजाने। जी, आपने भी कहीं से सीखा या ये अपने आप ही? जी, पहले मैं धुमाल पार्टी और गरबा बाजा में जाता था। फिर ये मेरे सर है बांसुरी के, तो उसके पास जाता था, तो धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट को बजाने की कोशिश की, तो अब आ जाता है। जी। तो आपने देखा कि वाकई में छत्तीसगढ़ के लुप्त होते वाद्य यंत्रों को इतने सुंदर तरीके से सहेज के रखा है इन्होंने, और कितना सुंदर लगता है जब इसकी ध्वनि को हम सुनते हैं। वाकई में बहुत हटके होता है, आज के जमाने की आधुनिक सारे वाद्य यंत्रों को हटके ही सुनने में आता है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ प्रियांशा लाजरस, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।